नया साल आने वाला है, नई उम्मीदें, नए सपने और लोग जानना चाहते हैं कि उनकी राशि क्या कहती है। तो हम जानेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का जनवरी महीना जो है काफ़ी अच्छा तो नहीं दिखता है, मिला जुला के ठीक है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी जो है वो शुक्र, वो अभी अस्त है जनवरी महीने में। तो अस्त होने की वजह से काम में जो आपकी उमंग और प्रसन्नता होनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। काम में आप कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आलस्य की स्थिति को आपको त्यागना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी राशि से चूंकि 8वें स्थान में बैठा हुआ है शुक्र, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहीं ना कहीं से गुप्त रूप से कोई काम बन सकते हैं आपके, और कोई अचानक बनने वाले काम जो थे पहले से चले आ रहे थे, जो नहीं हो रहे थे, वो यहाँ पे होने की संभावना दिखती है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत और प्रयास काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। फरवरी का जो महीना है, इस महीने में भी शुक्र आपका अस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और साथ में कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन में उमंगता लानी पड़ेगी। जो निरस्ता है उसके भाव को हटा करके आपको जीवन साथी का सहयोग भी लेना पड़ेगा और उनको खुश रखना पड़ेगा। मार्च का महीना जो है, यहाँ पर शुक्र की अवस्था खत्म हो गई है मार्च में, तो मार्च महीना से स्थितियाँ आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और जो मन में आलस्य वगैरह था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। और शुक्र से संबंधित जो चीज़ें हैं इस समय आपको मार्च के महीने में दान करनी चाहिए। जैसे किसी सुहागन स्त्री को यदि आप परफ्यूम का दान कर देते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहता है। यदि ये छोटे मोटे उपाय आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। जमीन भूमि से संबंधित जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको मार्च में अच्छी लाभ होने की संभावना है, और इस समय वो काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अप्रैल का महीना जो है, अप्रैल में जो शुक्र आपका है अपनी राशि से 12वें बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं आपके किए गए कार्यों में जो सफलता मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, तो आपको अपने बॉस से बिल्कुल बना के रखना है, कहीं आपको दिक्कतें आने की संभावना दिखती है, और जॉब चेंज होने की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं ना कहीं चोट चपेट की स्थिति भी बन रही है इस समय। जून का जो महीना है, जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान देना है कि अपने ईगो को किनारे करके किसी भी काम को करना है। यदि आप ईगो को साथ में लेकर चलते हैं तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ते चले जाएंगे। तो सबसे सामंजस्य बैठा के प्रेम पूर्वक यदि काम करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो जुलाई का जो महीना है, जुलाई महीने में आपका पराक्रम आपको काफ़ी हद तक साथ देगा। पराक्रमी होते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, और जिस काम में भी आप हिम्मत दिखाएंगे वो काम आपका बनता चला जाएगा। अगस्त का जो महीना है, अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं आपको भूमि भवन का सुख मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको जमीन प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। सितंबर का महीना जो है वो आपको कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंगों से बचना चाहिए। नए प्रेम प्रसंग आपके कहीं बन सकते हैं, जिसके कारण आप उधर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, अपने काम की तरफ आपका ध्यान कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके काम बिगड़ने की संभावना ज़्यादा बनती है। अक्टूबर का जो महीना है, अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना दिखती है, तो इस चीज़ से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। गाड़ी चलाने में, वाहन चलाने में बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और हॉस्पिटलों के चक्कर आपके लग सकते हैं। नवंबर का जो महीना है, वो जिनका विवाह नहीं हुआ था वो विवाह सूत्र में बनने की पूरी संभावना दिखती है। कहीं ना कहीं शादी तय हो जाएगी, सगाई हो जाएगी, या उनका विवाह होने की भी संभावना बहुत हद तक दिखती है। तो जिनका विवाह नहीं हुआ था उनके विवाह के पूरे योग इस समय बन जाएंगे। जैसे दिसंबर का जो महीना है, दिसंबर के महीने में गुप्त रूप से आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप जिस काम में काफ़ी दिन से लगे हुए थे और वो नहीं हो पा रहा था, वो अचानक से बनने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा नहाने वाले जल में दही डाल के स्नान करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है।